Hello students, today we will discuss the angiosperms in plant kingdom chapter. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं उनमें फ्लावर का डेवलपमेंट देखा गया। तो जिम्नोस्पर्म तक तो फ्लावर नहीं था, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर एज ए सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो ओव्यूल्स है और जो स्टेमेन है वो बेसिकली जो है किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट स्टेमन है वो, और फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पिस्टिल या कार्पल है, वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग पहले तो यह है, मेन प्लांट बॉडी जो एंजियोस्पर्म्स की है वो स्पोरोफाइट कहलाती है, जो कि रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होती है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी लगभग सब जगह ये प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड के अंदर। और इनमें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, लाइनास, क्लैम्बर्स, सेप्रोफाइट, सब तरह की कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और इंसेक्ट्स के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म का है, जिसमें 2,70,000 स्पीशीज है। तो यहाँ मैंने ग्रॉस इंट्रोडक्शन आपको दिया कि एक्चुअली एंजियोस्पर्म जो है यूनिक प्लांट्स हैं और इनमें प्रेजेंस ऑफ फ्लावर एक यूनिक फीचर माना जाता है। तो सबसे पहले बात की जाए इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में लगभग सब जगह मिलते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं कि इनमें मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड sporophyte that differentiates into true roots, stem and leaves. Another important thing is that the sex organ, यानी कि फ्लावर इसमें प्रेजेंट होता है, presence of flower is unique feature of angiospermic plants. तो यहां पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक यूनिक फीचर हम मानते हैं फ्लावर को। और यहां पर यह भी बात कर सकते हैं अपन कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, डाइकोट और मोनोकोट, जिनके डिफरेंसेस शुरू से बताए जाते हैं आपके इसमें एनसीटी में। डाइकोटिलिडीन का मतलब है जिसमें 2 कोटिलिडीन्स प्रेजेंट हैं, और मोनोकोट या मोनोकोटिलिडीन जिनमें सिर्फ सिंगल कोटिलिडीन सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर इसके दो कंटेंट्स बताते हैं। पहले तो हम एंजियोस्पर्म्स involve 2 groups. First, dicotyledon, and second, monocotyledons.
What are the differences between these two? तो we will discuss the differences between dicot and monocot. तो एक यहाँ पर अपन टेबल ले लेते हैं डिफरेंसेस की, इससे इन दोनों का डिमार्केशन भी हो जाएगा, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स. डिफरेंसेस. सीरियल नंबर फर्स्ट, डाइकोट में जो रूट्स होती है वो टेप रूट होती है जो कि रेडिकल से निकलती है, रेडिकल से फॉर्म होती है. तो इनके पास है टेप रूट सिस्टम. मोनोकोटिलिडन्स जो है उनके पास एडवेंशियस रूट्स होती है. दे ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. यानी एम्ब्रियो के रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट्स ओरिजिनेट होती है, उसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स, जो कि मोनोकोट का करेक्टर है. एडवेंशियस रूट सिस्टम. सेकंड जो डिफरेंस आता है इनमें वो आता है लीफ के वैनेशन के अंदर, कि लीफ जो है डाइकोट की उसमें रेटिकुलेट वैनेशन है. इट मींस वेन एंड वैनलेट्स फॉर्म फाइन नेटवर्क इन द लैमिना, लीफ लैमिना. तो यहाँ पर रेटिकुलेट वैनेशन है और मोनोकोट्स के अंदर वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर बट दे डू नॉट फॉर्म एनी नेटवर्क इन द लीफ लैमिना. तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि इसमें डाइकोट के अंदर ये देखा गया कि रेटिकुलेट वैनेशन है और यहाँ पर पैरेलल वैनेशन है लीव्स के अंदर. लीव्स शो रेटिकुलेट वैनेशन और यहां पर हम कहेंगे लीव्स शो पैरेलल वैनेशन. थर्ड जो डिफरेंस आता है इसमें वो फ्लावर के ऊपर आता है कि यहां पर फ्लावर जो है वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं. टेट्रामेरस का मतलब है जिसमें फ्लोरल पार्ट्स 4 या मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, और पेंटामेरस का मतलब है कि 5 और मल्टीपल ऑफ 5, उसको पेंटामेरस कहते हैं. तो ज्यादातर प्लांट्स फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं डाइकोट प्लांट्स के अंदर. और मोनोकोट्स के अंदर जो है ये फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं. इट मींस फ्लोरल पार्ट्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फ्लावर आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस. और यहां पर अपन कह रहे हैं कि फ्लावर्स आर ट्राइमेरस. फिर बात करते हैं इसके बारे में. तो सीड जो है उसमें नंबर ऑफ कोटिलिडन्स कितने हैं. यहां पर डाइकोटिलिडन्स के अंदर 2 कोटिलिडन्स हैं सीड के अंदर, और मोनोकोट के अंदर सीड में सिंगल कोटिलिडन है. तो यहां पर अपन कहेंगे कि सीड हैज 2 कोटिलिडन्स, और यहां पर अपन कह रहे हैं कि सीड हैज सिंगल कोटिलिडन. तो ये 4 मेजर डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज फ्लावर. तो पहला इसके बारे में हमने बात की शुरू में भी कि फ्लावर जो है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है उसको स्टेमेन कहते हैं. और स्टेमेन में 2 पार्ट्स हैं, लॉन्ग ट्यूबलाइक स्लेंडर फिलामेंट और डाइथिकस एंथर, या जिसको हम बोल सकते हैं बाइलोब्ड एंथर. तो पहले तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है. फ्लावर हैज मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम and its structural
and functional unit is called stamen। और जैसा कि अपन देख रहे हैं कि स्टेमन में मेनली 2 पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर वाइज। ईच stamen has 2 parts। कौन कौन से? लॉन्ग, slender, filament, and it is bilobed anther। Usually anther is bilobed। तो इसके पास 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है फिलामेंट और सेकंड है बाइलॉब्ड एंथर। फिर बात करें अगर हम एंथर की, तो एक्चुअली एंथर एज मैक्रोस्पोर मदर सेल्स। मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनकी अगर बात की जाए तो हर एक मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो स्पोरिक मियोसिस में जाएगी और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगी और वो माइक्रोस्पोर्स जो है फिर पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। तो ये इसका मेन पार्ट है पहले तो एंथर हैज माइक्रोस्पोर mother cells, each microspore mother cell undergoes sporic meiosis and form 4 haploid microspores that develop into pollen grains। तो इसका मतलब है कि जो मेल पार्ट है उसमें फर्टाइल पार्ट एंथर है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के इक्वल है, और एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जिन्हें हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, और उनमें हर एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं और वो फिर पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। ये तो बात हुई मेल सेक्स ऑर्गन की। फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता ही है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, तो उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम भी होता है। गायनोशियम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, और हर पिस्टिल या कार्पल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल सोलन ओवरी, मिडिल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्टाइल एंड द टर्मिनल रिसेप्टिव स्टिग्मा। तो यहां पर जो बात समझ में आती है मैं ये कि फ्लावर हैज फीमेल सेक्स ऑर्गन gynoecium and its structural and functional unit is called carpel or pistil। Each pistil consists of 3 parts, जो कि अपन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। यह है टर्मिनल रिसेप्टिव स्टिग्मा, मिडिल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्टाइल और बेसल सोलन ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओवल्स होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म में तो हमने कहा था कि ओवल्स आर नेकेड। नेकेड का मतलब था कि वहां ओवरी नहीं थी,
ओवरी से वो इनक्लोज नहीं थे। यहां पर ये देखा गया कि ओवरीज जो है दे आर सराउंडेड बाय और दे आर इनक्लोज्ड बाय ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसका मेन पार्ट जो फर्टाइल है वो है ओवरी, है ना। तो फर्स्ट हो गया ओवरी, सेकंड है स्टाइल और थर्ड है स्टिग्मा। 3 पार्ट्स अपन इसमें देख रहे हैं और उसमें से ओवरी पार्ट के अंदर ओवरीज की बात चल रही है। ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड बाय ओवरी। तो अगर देखा जाए तो ओवरी की प्रेजेंस भी एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। इसके पहले जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा कि ओवरी प्रेजेंट नहीं थी। तो पहली बार हम कह रहे हैं कि ओवरी जो है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर दिखाई देती है। इन केस ऑफ ओवरी ओवल्स प्रेजेंट जैसा हमने कहा, और ओवल जो है उसके अंदर मेन पार्ट को न्यूसिलस कहते हैं और उसकी जो एक सेल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर होती है वो सेल साइज में इनलार्ज हो जाती है और मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है। और उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। उनमें से 3 मेगास्पोर्स जो है वो डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर रिमेन बचता है और उसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स जो है उसके थ्रू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ बात समझने वाली यह है कि जो ओव्यूल है उसका मेन पार्ट न्यूसिलस कहलाता है। तो पहली बात तो है कि ओव्यूल, द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं ओव्यूल को। यही नीट 2013 ने पूछ रखा है कि ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। The main part of ovule is called nucellus. One cell of micropylar end of nucellus becomes enlarged in size and acts as मेगास्पोर मदर सेल। अब आपको ये पूरी बात समझाने के लिए थोड़ा डायग्राम दूं मैं आपको तो थोड़ी बात समझ में आएगी। देखिए ये ओव्यूल का डायग्राम है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल एक्चुअल में पोर और उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। इसके अपोजिट जो ओव्यूल का बेस होता है उसको बोलते हैं कैलेजा। और ये जो पार्ट है पूरा ये कहलाता है न्यूसिलस। और ये 2 इंटीग्मेंट्स हैं, ये आपके 12th के अंदर जो है सिलेबस में है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस, तो ये मेन पार्ट न्यूसिलस कहलाता है। फिर अपन ने कहा कि 1 सेल ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसिलस बिकम्स इनलार्ज इन साइज। तो एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की है वो इनलार्ज हो जाती है साइज में, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा और यहां पर बनेगा इस तरह से 4 मेगास्पोर का टेट्राड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे और उन 4 में से 3 ये माइक्रोपाइलर एंड वाले डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे और सिर्फ ये कैलेजल एंड का एक मेगास्पोर बचेगा। और उस मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें स्पोरिक मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स लीनियर सीक्वेंस में बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे
और इनमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे अगर हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से एक पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब है कि 3 डेस्ट्रॉयड हो गए, एक बचा, और ये जो एक मेगास्पोर बचा है इट डिवाइड्स टू फॉर्म द 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसिक। तो इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, दिस megaspore mother cell undergoes sporic meiosis and forms 4 haploid megaspores in लीनियर सीक्वेंस। तो पहले तो हमने देखा कि 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हुए हैं और इसमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड के डेस्ट्रॉयड हो गए, तो कैलाजल मेगास्पोर बचा खाली, और ये 3 सक्सेसिव डिवीजन्स करके और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसिक फॉर्म करेगा। 3 megaspores of micropylar end become degenerated callagel megaspore is functional and it undergoes 3 mitotic divisions and form 7 celled 8 nucleated female gametophyte or embryosic which has 3 antipodals and egg apparatus जिसमें एक एग होता है और 2 सिनर्जिड होती है। एग यानी कि फीमेल गैमेट एंड 2 सिनर्जिड्स। तो यहां पर अपन कह रहे हैं कि जो 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर 3 तो एंटीपोडल सेल्स हैं और 3 सेल का बना हुआ एग apparatus है और सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो कि फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले जो है आपस में फ्यूज होकर और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। एंड 2 polar nuclei in the central part that are fused before entry of pollen tube in embryo sac of ovule and form diploid secondary न्यूक्लियस। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से नेक्स्ट पार्ट्स को बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि मेल सेक्स ऑर्गन जो मेन पार्ट है स्टमन, उसके एंथर के थ्रू पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुए। अब ये पोलन ग्रेन्स जो बने हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट
and they are distributed in the different part through wind or other pollinating agencies, यानी विंड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, बहुत सारे मेथड से पॉलिनेशन के। तो अलग अलग मेथड से ये पॉलन ग्रेन्स जो है एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म से थोड़ा डिमार्केट ये करता है कि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ विंड पॉलिनेशन यानी कि एनिमोफिली थी। यहाँ पर विंड पॉलिनेशन के अलावा इंसेक्ट पॉलिनेशन भी है, बर्ड पॉलिनेशन भी है, हाइड्रोफिली भी है, मतलब बहुत सारे मेथड्स पॉलिनेशन के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू फाइनली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल, उसका जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर वो जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं और उसके अंदर मेल गैमिट्स बनते हैं और वो मेल गैमिट्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। इधर आपका जो एम्ब्रोसेक है, उस एम्ब्रोसेक के अंदर एग जो है वो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। एंजियोस्पर्म्स में साइफोनोगेमी होती है, यानी कि पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को कैरी करके लाती है। तो इसका मतलब है कि मैच्योर पोलन ग्रेन्स are released and transferred to the stigma of pistil by different pollinating agencies like wind, insects, birds, water, etc. तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि मैच्योर पोलन ग्रेन्स तो रिलीज हो गए प्लांट से और ट्रांसफर कहां हुआ है? पिस्टिल के स्टिग्मा पर। किसके थ्रू? पॉलिनेटिंग एजेंसीज के थ्रू, and it is called pollination. इसको क्या कहेंगे हम? इसको अपन कहेंगे पॉलिनेशन। फिर अपन कह रहे हैं कि ये स्टिग्मा की सरफेस पर जर्मिनेट होगा, पोलन ग्रेन क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे और वो पोलन ट्यूब जो है वो टू मेल गैमेट्स को कैरी करके लाएगी। पोलन ग्रेन germinate on the surface of stigma and form pollen tubes. Pollen tube carries two non-motile male gametes. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइफोनोगेमी। कि जब पोलन ट्यूब जो है अगर वो मेल गैमेट्स को कैरी करके लाती है तो उसको साइफोनोगेमी कहते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। हमने देखा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में वाटर के अंदर मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स अपने फ्लैजिला से मूवमेंट करके और आर्किगोनिया के माउथ तक पहुंचते थे, वो कहलाएगा जूडियोगेमी। तो यहां पर साइफोनोगेमी देखने को मिलती है। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो यूनिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें हम कहते हैं कि जो दोनों मेल गैमीट्स हैं पोलन ट्यूब कहां डिस्चार्ज करेगी? एम्ब्रोसेक के अंदर सिनर्जिड में। फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होगा और डिप्लॉइड ज़ायगोट बनाएगा और सेकंड मेल गैमीट जो है, अच्छा फर्स्ट मेल गैमीट जो एग से फ्यूज होकर डिप्लॉइड ज़ायगोट बना रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसके साथ फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा
और प्रोसेस कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया, जो कि एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है और किसी ग्रुप में नॉर्मली नहीं मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नीट 2017 ने पूछा है कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 स्टेप्स इसके हैं, और वो प्लांट किंगडम चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। तो यहां पर मैं इस करेक्टर को लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ double fertilization is unique feature of angiospermic plants. Pollen tube is responsible to discharge the two male gametes in the synergid of embryo sac. Double fertilization involves syngamy and triple fusion. फर्स्ट है सिनगेमी। सिनगेमी में अपन क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट मेल गैमिट है, वो किससे फ्यूजन कर रहा है, एग से, जो कि फीमेल गैमिट है। एग से फ्यूजन कर रहा है, वो फीमेल गैमिट है, और बना क्या, जायगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है, यानी 2n है। तो ये प्रोसेस हुआ सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो पहला स्टेप तो ये है, पहला फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, और सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें अपन कह रहे हैं कि सेकंड मेल गैमिट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस और इससे बना PEN, जो कि 3n है। PN की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन में तो हमने देखा कि 2 टाइम जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो आगे जाके क्या कर रहे हैं वो भी देखने की बात है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जायगोट है, तो जायगोट जो है वो फर्दर माइटोटिक डिविजन्स करेगा और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, जिसमें 1 और 2 कॉटिलिडन हो सकते हैं। और उधर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें फर्दर डिवीजन से एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और वो एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इधर आपका जो एम्ब्रियो सेक था उसकी सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स तो डेस्ट्रॉयड हो जाती है, और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ये देखा गया कि जो ओव्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, एंड जो ओवरी है उसकी बात करें तो ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये बेसिकली सारे चेंजेस इस तरह से इसमें देखे जाते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन zygote divides mitotically and forms embryo contains 2 or 1 cotyledon। अगर डाइकोट है तो 2 कॉटिलिडन्स होंगे, है ना, और अगर मोनोकोट है
तो 1 क्वाड्रेटिन होगा ऐसे। वेरएज अगर हम पीईआर की अगर हम बात करते हैं पीईएन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, तो उसके बारे में कहा गया कि पीएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस divides to form endosperm which provides nutrition or nourishment to the developing embryo. ये मेजर चेंज हुए। इसके अलावा ओविल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरीज जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल्स आर converted into seeds while ovary converts into fruit। तो ये सारे मेजर चेंजेस जो थे वो फर्टिलाइजेशन के बाद के हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देते हैं। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल कैसा है? डिप्लॉन्टिक, यानी कि डिप्लॉयड जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है इट इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल। गेमेटोफिटिक जनरेशन छोटी है और स्पोरोफिटिक जनरेशन बड़ी है और वो ज्यादा डोमिनेंट है लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट फीचर है कि लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी ने शुरू में एक लाइन में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिखे हैं जिसके बारे में पहले से जानते ही सभी कि हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से क्या क्या मिलता है। वुड मिलती है, फाइबर्स मिलते हैं, फोडर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं और कई सारे केमिकल्स भी मिलते हैं, गम मिलता है, जैसे एल्कलॉइड्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनकी कमर्शियली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से हमें मिलती है। तो ये पूरा एंजियोस्पर्म का एक ग्राफिक जो है, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद एक डायग्राम मैं दे रहा हूँ इसका, जिससे इसका पूरा लाइफ साइकिल अपने को समझ में आ सकेगा। तो एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है 11th में प्लांट किंगडम चैप्टर में कि एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल जो है वो कैसे रन करता है। एक ग्रॉस इसको बताया गया है, वैसे तो आप इसका डिटेल 12th में पढ़ेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका एक आइडिया दिया गया है कि जैसे हमने कहा कि एंजियोस्पर्म के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है ना। इसका फ्लावर सेक्स ऑर्गन है। इस ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जो पिस्टिल है यानी कि कार्पल और जो स्टेमन है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिस्टल बना रखा है जिसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा 3 पार्ट्स हैं और ये स्टेमन है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, यानी एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है हर एक एंथर के अंदर। अगर हम बात करें जनरली एंथर बायलॉब्ड होता है, तो हर लॉब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नॉर्मली प्रेजेंट होती है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो सेल्स हम देख रहे हैं अंदर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जिनमें मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, है ना। प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। इधर हम बात करें तो ओवरी जो है इसका मेन फर्टाइल पार्ट है, इसके अंदर ओवल यानी कि मेगास्पोरेंजियम होते हैं। और ओवल जो है जैसा हमने डिस्कस किया कि इसकी वो सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरफ फंक्शन करती है और उसमें स्पोरिक मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। उनमें से माइक्रोपाइलर एंड के 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं और कैलेजल मेगास्पोर जो है वो 3 माइटोटिक डिवीजन से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से बनाता है। आप गिन सकते हैं कि ये 3 एंटीपोडल्स हैं और ये 3 सेल्स का बनाया गया एपरेटस है और ये सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। पर इसमें मेन पार्ट कौन सा है? एग, यानी कि फीमेल गैमेट है। इधर हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू इस स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचते हैं, जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जो है बनने के बाद अंदर जो है
उसमें मेल गैमेट्स बन जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। वैसे तो पोलन ग्रेन को भी हम मेल गैमेटोफाइट ही बोलते हैं, लेकिन वो इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। तो यह मेल गैमेटोफाइट जो है उसकी बात करें तो पोलन ट्यूब जो है दोनों मेल गैमेट्स को कैरी करके और ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है, फिर एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री करती है, वहां पर सिनर्जिड में जाकर मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देती है। अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है। जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग से फ्यूजन करेगा और डिप्लॉइड ज़ायगोट बनेगा। सेकंड मेल गैमेट जो कि इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है उनसे फ्यूजन करेगा, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले ये देखा गया कि आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड ज़ायगोट, डिप्लॉइड जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फ्यूजन करेगा किसके साथ? सेकंड मेल गैमेट के साथ, और बनेगा PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो बार फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रहा है। तो पहला फर्टिलाइजेशन जो एग और फर्स्ट मेल गैमेट के बीच हुआ उससे डिप्लॉइड ज़ायगोट बना। ज़ायगोट को एम्ब्रियो बनाना है और उसके लिए न्यूट्रिशन जो है या नरिशमेंट जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्म होने वाले एंडोस्पर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा जिससे कि ज़ायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो जो है फिर वापस उससे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। यानी कि इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म का रन करता है, जो हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं।